Good morning student, stay home, stay safe. Now discuss the bone injuries, but कुछ आपको टॉपिक्स बता दें, कुछ की पॉइंट्स बता देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कहीं भी किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे आपने अभी इसके पहले वाली वीडियो सारी देखी तो उसमें सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज बोला जाता रहा है, तो वहाँ पूछते हैं व्हाट इज़ द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। तो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में आप बता देते हैं कंट्यूजन, स्ट्रेन, स्प्रेन, अब्रेजन, ब्रूसेस, लेसरेशन, इंसीजन, ये सब क्या है? ये सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हैं। फिर बात आती है कि व्हाट इज़ द हार्ड टिश्यू इंजरीज। व्हाट इज़ द हार्ड टिश्यूज इंजरीज। जब आप हार्ड टिश्यू इंजरीज की बात करते हैं तो वहाँ बोन इंजरीज आ जाती है और फ्रैक्चर आ जाता है। मीन्स बोन इंजरीज और फ्रैक्चर, डिसलोकेशन। क्लियर? तो ये आपको समझ के रखना होगा कि बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज ये आती हैं हार्ड टिश्यूज इंजरीज में। क्लियर? तो ये कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द हार्ड टिश्यूज इंजरीज, जब हार्ड टिश्यूज इंजरीज पूछें तो आपको लिखना है बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज, जिसको डिसलोकेशन और फ्रैक्चर्स भी बोलते हैं, तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज़ द हार्ड टिश्यूज इंजरीज। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ द बोन इंजरीज। द बोन इंजरीज, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बोन इंजरीज। फर्स्ट, सिंपल फ्रैक्चर, जिसको साधारण अस्थिभंग बोलते हैं। सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसको विवृत अस्थिभंग बोलते हैं। चौथा है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसको कच्ची अस्थिभंग कॉम्प्लिकेटेड जटिल अस्थिभंग बोलते हैं। देन आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसको कच्ची अस्थिभंग बोलते हैं। फिर आता है कम्यूटेड फ्रैक्चर, जिसको बहुखंड अस्थिभंग बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स, जिसको पचड़ी अस्थिभंग बोलते हैं। तो वन बाय वन एक एक फ्रैक्चर्स को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं बोन इंजरीज में। इसमें सबसे पहला सिंपल फ्रैक्चर, नाम से ही क्लियर हो गया होगा। द फ्रैक्चर विदाउट एनी बाउंड वेयर द बोन इज ब्रोकन एट वन प्लेस इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। इट मीन्स कि जो साधारण अस्थिभंग होता है, जब किसी भी प्रकार के घाव के बिना अस्थिभंग हो जाती है, उसे साधारण अस्थिभंग कहा जाता है। मीन्स कोई घाव आपको लगी ही नहीं और आपका फ्रैक्चर हो गया, मीन चलते हुए आप गिर गए, इसका मतलब क्या कि बोन्स क्या हैं, वो बहुत वीक हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड फ्रैक्चर्स। कंपाउंड फ्रैक्चर इज दैट फ्रैक्चर इज विच द स्किन एंड मसल्स आर डैमेज अलॉन्ग विद द फ्रैक्चर। जनरली द ब्रोकन बोन कम आउट थ्रू द स्किन बाई टीयरिंग इट। इट मीन्स कि जो कंपाउंड फ्रैक्चर है, जिसको विवृत अस्थिभंग बोलते हैं, ये इसमें क्या होता है कि जो अस्थि होती है, अस्थि के टूटने के साथ साथ त्वचा और मांसपेशियों को भी हानि या नुकसान होता है। मीन जब आपकी बोन्स ब्रेक होती है तो वहाँ आपकी मांसपेशियों को, आपको इसको भी ये क्या होता है, वहाँ डैमेज कर देती है, नुकसान पहुँच जाता है वहाँ। जनरली इसमें होता है क्या कि जब आपकी बोन्स ब्रेक होती है तो ये आपकी स्किन से, आपकी मसल से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स। जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स हैं, in complicated fracture a bone is broken and damaged under the internal organs. The internal organs may be tissues, nerve or artery. Usually such types of fractures are complicated and dangerous. Such fractures are common in high jump and pole vault. This fracture is complicated fracture, जिसको जटिल अस्थिभंग बोलते हैं। ये जो जटिल अस्थिभंग होता है, इसमें क्या होते हैं, जब अस्थियाँ आपकी टूटती हैं तो आंतरिक अंग या अंगों के विहार मीन्स ये टूट के अंदर धंस जाती हैं, कहने का मतलब है, और इंटरनल आर्गन को भी अफेक्टेड कर देती हैं, तोड़ देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। ये जो आर्गन्स होते हैं, ये लिगामेंट होते हैं, जिसको आप टिश्यूज बोलते हैं, ये तंत्रिका भी हो जाती है, ये आर्टरीज भी हो सकती है, ये ऑलिवेल्स भी हो सकती है, कैपिलरीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिसको वो क्या करता है, जब टूटते समय इनको ये ब्रेकेज कर देती है। इस टाइप के जो फ्रैक्चर्स होते हैं, इसमें बहुत जटिल व खतरनाक होते हैं। मीन्स ये बहुत ही जटिल, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स बोल सकते हैं आप। ये कहाँ होता है, किस गेम्स में? बेसिकली जो हाई जंप करते हैं वहाँ, और पोल वाल्ट में, जिसको बांस कूदा बोलते हैं, और जिम्नास्टिक में लैंडिंग टाइम पे ये होता है। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। इस ग्रीन स्टिक में कच्ची अस्थिभंग, जब आपकी बोन्स बहुत कोमल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं,
बेसिकली ये बच्चों में होता है, चाइल्ड फ्रैक्चर है, इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। व्हाट इज द चाइल्ड फ्रैक्चर बोलते हैं कि बच्चों में कौन सा फ्रैक्चर होता है, तो यहाँ आप बोलेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में होता है। इसमें होता है क्या कि जो बोन्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, इसीलिए ये अपनी जगह से जैसे इस पर प्रेशर या दबाव पड़ता है तो ये अस्थियाँ अपनी जगह से मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं हैं, इसीलिए इनको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं। बेसिकली ये बच्चों में होता है या जिनकी बोन्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं उनके ऊपर ही होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर मीन्स बहुखंड अस्थिभाग, मीन्स हड्डियाँ कई जगह से टूट जाएं। जब आपकी बोन्स 2 से ज़्यादा जगहों से एक ही बार में टूट जाती है उसको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स बोलते हैं, मीन्स बहुखंड अस्थिभंग कहा जाता है। इस टाइप की जो होती हैं, जब आप कहीं साइकिलिंग करते हैं या मोटर बाइकिंग करते हैं उस समय गिरने पे इस टाइप की इंजरीज होती है। नेक्स्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स। ये जो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स होता है ये जब आपकी हड्डियाँ टूट के उसका जो हेड है वो आपके दूसरे जो है किसी बोन्स में या मसल्स में घुस जाए, मीन्स उसके अंदर चली जाए, उसको ब्रेक करते हुए एक दूसरे से ऊपर रैप्च कर जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, तो इसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स बोलते हैं। अब ये चीज़ें हुई क्या आपकी फ्रैक्चर्स की। Causes of fracture. Fracture usually occurs due to a high impact on the bone. It can be caused by overuse. The most common causes of fracture are given below. In a sports event where there is a high impact, जब खेल जो है जहाँ दो लोग ज़बरदस्त टक्कर हो जाए, उनमें एक दूसरे से बहुत तेज़ी से टकरा जाते हैं, तो ये एक कॉजेज़ बनता है फ्रैक्चर्स का। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक फोर्सफुल एंड अनटेवरल मूवमेंट, मीन्स जोरदार अप्राकृतिक गतिविधियों के कारण, मीन्स जोरदार टक्कर या इस तरीके से कभी कभी आप अग्रेसिव होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में ये हो जाता है फ्रैक्चर। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग। जब आप लंबी अवधि की दूरी की पैदल चल या दौड़ करते हैं उस समय ये हो जाता है। सडन फॉल ऑन द हार्ड सरफेस, जब आप हार्ड सरफेस पे गिरते हैं, मीन्स कड़ी सतह पे गिर जाते हैं एकाएक, तो ये फ्रैक्चर हो जाते हैं। डायरेक्ट स्ट्रिक और हिट विथ एनी सॉलिड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जब किसी ठोस खेल उपकरण से प्रत्यक्ष रूप से टकरा जाने के कारण या चोट लग जाने के कारण ये आपको फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स हड्डियों का वीक होना ही ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है, मीन्स हड्डियाँ आपकी बहुत जब वीक होती हैं जिसको, तो क्या होता है आपको फ्रैक्चर के कॉजेज बनते हैं। प्रिवेंशन, प्लेयर्स शुड परफॉर्म एडिक्यूट वार्म अप बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम। ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी एक्सरसाइज वेल। प्रॉपर कंडीशनिंग मस्ट बी डन इन द प्रोपर्टी फेज। प्लेयर्स शुड नॉट कंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फटीग। गुड ऑफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल essential for preventing fractures. Players should be very careful and alert during practice and competition. This is the many more prevention of fractures. Thank you, student.